तरफ लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया, तो वहीं अगली ही सुबह यानी राज्यसभा जहां 4 बजे तक चला, तो वहीं अगली ही सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया फरमान जारी हो गया। और शायद इसी फरमान की वजह से विपक्ष फिलहाल सदमे में है। वक्फ बोर्ड का समर्थन करने वालों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को साफ और स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के कमर तोड़ने के लिए एक नया फरमान जारी किया है, जहां वक्फ बोर्ड की मनमानी पर भी यहां बड़ा हथौड़ा चला है। मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां अब जब्त की जाएगी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्फ बोर्ड पर कड़ा आदेश दे चुके हैं। जहां आपको बता दें कि बीते दिन प्रयागराज के एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड की मनमानी अधिकार को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि अब उनकी ये मनमानी नहीं चलेगी। जहां महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला करते हुए उस पर भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाया और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर उसके मनमाने दावे अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर सीएम योगी ने प्रयागराज में कहा कि वक्फ बोर्ड शहरों में भूमि पर निराधार दावे करता रहा है। कुंभ मेले की तैयारियों के दौरान भी उन्होंने घोषणा की थी कि आयोजन की भूमि उनकी है। तब हमें पूछना पड़ा, क्या वक्फ बोर्ड भूमाफिया बन गया है? यहां मुख्यमंत्री ने अवैध तरीके से अतिक्रमण करने को लेकर भी अपना आक्रोश जाहिर किया और कहा कि अब ये नहीं चलने वाला है। जहां लोकसभा और राज्यसभा में भी ये बिल पास हो चुका है, जिसके तहत अब मुख्यमंत्री का ये एक्शन अपने आप में ही एक बड़ा संदेश है। ऐसे में आपको थोड़े आंकड़े बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लोकसभा और राज्यसभा के उन आंकड़ों पर भी आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, जिसके मुताबिक आज लोकसभा और राज्यसभा में ये वक्फ संशोधन विधेयक बिल पास हो गया है। लोकसभा की बात की जाए तो एनडीए की गुट ने अपने समर्थन में वोट दिए, जहां 288 मत वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में गया, जबकि राज्यसभा के अंदर 128 मत समर्थन में गए। वहीं अगर विरोध की बात की जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा के अंदर जो विपक्ष है उन्होंने 232 मत दिए, जबकि राज्यसभा के अंदर 95 मत जो है वक्फ संशोधन विधेयक के अगेंस्ट यानी विरोध में गए हैं। ऐसे में आपको हम थोड़ा और नियम बता देते हैं। लोकसभा के अंदर समर्थन के लिए जो मत चाहिए उसका जो आंकड़ा है वो 272 है, जबकि राज्यसभा के अंदर 118 मत समर्थन के लिए चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वक्फ विधेयक के ऊपर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन के ऊपर। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं। यहां राजस्व विभाग जो है कुछ आंकड़े लेकर आया, जिसके मुताबिक सिया वक्फ बोर्ड के पास करीबन 430 संपत्तियां हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2533 संपत्तियां हैं। जबकि जो वक्फ का आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज्यादा है। एक तरफ राजस्व विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उस पर आप गौर फरमाइएगा, और दूसरी तरफ जो वक्फ यहां अपने आंकड़े देता है वो समझिए। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मुताबिक जो शिया बोर्ड है उनके पास 7,785 संपत्तियां हैं, जबकि सुन्नी बोर्ड के पास 1,24,355 संपत्तियां हैं। सोचिए कितना लंबा और बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर ध्यान केंद्रित किया और इसको लेकर निर्देश दिए अधिकारियों को। स्पष्ट तौर पर यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़े पैमाने पर तालाब है, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनें हैं, जिस पर वक्फ ने अपना अधिकार घोषित किया है, उससे सरकार पूरे तरीके से अवैध मानेगी। अब अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियां किसी भी सूरत में वक्फ घोषित नहीं की जा सकती और केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हो। आपको हम ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार के तहत इस तरह के अतिक्रमण हटाए गए हैं और माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया गया है। बकौल सीएम योगी,
वक्फ के नाम पर निषाद राज से जुड़ी पवित्र भूमि सहित कई जगहों पर अतिक्रमण किया गया, लेकिन इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा। उनकी आपत्तियों के बावजूद एक भव्य और दिव्य कुंभ मेले का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ उन्होंने तारीफ की, उनकी सराहना की और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक बिल लाकर सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। ऐसे में उनका यह भी कहना है कि जो वक्फ के नाम पर मनमानी चल रही है, जो अतिक्रमण चल रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वफादार है, उनके साथ हम हैं। लेकिन जो इस तरीके की मनमानी करेगा और जो इस तरीके से वक्फ के नाम पर भूमाफिया बनेगा, उस पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिए हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष और वक्फ बोर्ड के समर्थकों का जो खासतौर पर विपक्ष पर भरोसा कर रहे हैं, उनके लिए ये एक तगड़ा और करारा झटका है। बहरहाल बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरीके का विरोध चल रहा है पूरे देश भर में, कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया है। इसको लेकर आज जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में फ्लैग मार्च निकाला गया है। संभल से लेकर लखनऊ और नागपुर में हाई अलर्ट है और पूरे तरीके से निगरानी की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे और क्या फैसला करते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना है, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट पे जरूर लिखें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। धन्यवाद।